नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन के केस में आपको पता है कि एस और पी की इंटरमिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो बनाया हुआ है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट हैंड साइड में जो बनाया है वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बीच में जो बनाया हुआ है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा मार्किंग कर दें तो यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेफ्ट हैंड साइड में बना रखे हैं, जिसको हम लोग एओ लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और सेंटर में जो बना हुआ है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ साइड में लिख लो, एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो अगर हम नाइट्रोजन के लिए इस चीज़ को बना रहे हैं तो इधर नाइट्रोजन एटम है, इधर नाइट्रोजन एटम है, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। नाइट्रोजन एटम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे तो ये देखो 1s है, दोनों दोनों 1s ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। फिर अगले लेवल पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 2s, इन दोनों से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 1s, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा 2s। तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है इसलिए नीचे बनाया है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए ऊपर बनाया हुआ है। इसके बाद पी में देखो हमारे पास यहाँ पे 2p होगा और यहाँ पे 2p होगा। पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तीन तीन ऑर्बिटल बनाए गए हैं। ये ऑर्बिटल देखो पाई टू पी एक्स है, और ये पाई टू पी वाई है, ये सिग्मा टू पी जेड है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड है। सर ये जज कैसे कर रहे हैं सर मॉलिक्यूल? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल लिखिए 1s 2s एंड 2p। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बताया था अप टू 14 तक एस एंड पी की इंटरमिक्सिंग की ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड। इसके आगे बनाना है तो पाई एंटी बॉन्डिंग से जो 14 से आगे वाले इलेक्ट्रॉन गए है उसको वैसे लिख देंगे। तो दैट इज पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको बोला था, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की एनर्जी सेम होती है इसलिए दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी बनाया, सिग्मा टू पी जेड। और आपको बताया था कि ये ऑर्डर है, ये हम लोग बी टू सी टू और एन टू के लिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें एस और पी की इंटरमिक्सिंग हो रही होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एन टू के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एस और पी की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम वाला लिखो। तो 1s के केस में देखो 1s2 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिया नाइट्रोजन के। दूसरी साइड में भी नाइट्रोजन एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये भी 1s2 2s2 2p3। यही इलेक्ट्रॉन्स अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं तो उसको देखते हुए चलिए। ये अगर सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई टू। और तो मैं एक साथ बना रहा हूँ बट अगर आप सीक्वेंस से देखो तो पहले यहाँ पे हंस टूल लगेगा, हंस टूल के हिसाब से पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाली है कौन सी वैसे? दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। हद है। पहला इलेक्ट्रॉन एक ये फिल हुआ, दूसरा ये फिल हुआ, फिर पेयरिंग हुई, ये तीसरा ये चौथा, ऐसे चार इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ये इसका देखिए पूरा डायग्राम बन गया। अब इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है सिग्मा टू पी जेड, इसका होमो हो गया। और हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जिसकी जो अभी अनफिल्ड है वो ये वाला हो गया। देखिए ये लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, ये इससे हायर एनर्जी और अनऑक्यूपाइड है तो वो नहीं काउंट करना है। और ये देखो हाईएस्ट एनर्जी है जो ऑक्यूपाइड है, ये आपका होमो हो गया। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
मेंशन कर लीजिए ड्यू टू एस एंड पी इंटरमिक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखेंगे तो फिर सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 फाई 2p(x2) फाई 2p/2 और सिग्मा 2p(z2) ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। समझ गए। और इसका जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड हाई ऑर्बिटल है वो लिख लीजिए, फिर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दीजिए। वो भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये सिग्मा 2p(z2) ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कौन से है, सिग्मा 2p(z) और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x) या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y), दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम एनर्जी है। बोलिए सर सॉल्व। ये कंसेप्ट केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है ना? कॉन्सेप्ट तो सबके लिए है बट हमारे कोर्स में केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल। आप ध्यान से देखोगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे सिग्मा 2p(z) था और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x) या पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y). तो आप पूरा डायग्राम ध्यान से देख लो तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है। अब इसी में किसी के लिए भी लिखना है तो मैंने नाइट्रोजन के लिए लिखा है, कि मान लो कार्बन के लिए लिखना होता तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं 2p से, तो फिलिंग में क्या हो जाता है, सिग्मा 2p(z) खाली हो जाता है। तो उसका सिग्मा 2p(z) जो है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है और पाई 2p(x) एंड पाई 2p(y) उसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो जाता है। समझ में आई टेक्निक। अब ऑक्सीजन एंड या उसके आगे 20 के आगे मैंने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे इसके जस्ट बाद। कॉन्सेप्ट सेम है ऑक्सीजन के लिए भी, बस केवल एनर्जी लेवल्स बदल जाता है। पहले मैं वही लिख रहा हूँ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से मार्क करते हुए चलो। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे हैं, राइट हैंड साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल है और सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p4। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे साइड वाले ऑक्सीजन के लिए भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। पहले 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा। तो इसका मतलब अब आप पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मार्क कर लो फटाफट। मार्क द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये ऑर्बिटल हो गया आपका 1s, ये भी 1s हो गया, तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसलिए नीचे बनाया, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए ऊपर बनाया। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल 2s हैं, ये सिग्मा 2 की, ये सिग्मा 2s हो गया, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s हो गया। इसके बाद ये तो तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल 2p है। 2p में पहले सिग्मा, आप क्योंकि s और p की इंटरमिक्सिंग नहीं काउंट कर रहे हैं ऑक्सीजन के केस में, तो सिग्मा 2p सबसे कम एनर्जी हुआ। फिर पाई 2px पाई 2py हो गया। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py हो गया और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz हो गया। ये एनर्जी ऑर्डर सेट कर दिया हमने। अच्छा, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी यही होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करो। तो पहले आपको प्रिंसिपल के हिसाब से लोएस्ट एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 तक आप पहुंच गए। अब पी वाला केस देखो, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो 2 तो ये फिल हो गए, 3 4 5 6, 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम के, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 6 फिल हो गए। 7th इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे जाएगा और 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो यहाँ देखो पेयरिंग नहीं, बॉन्ड्स रूल। हार्मफुल अप्लाई करेंगे, पेयरिंग नहीं करानी है, तो इसीलिए देखो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है।
अदरवाइज अगर आप ऑक्सीजन का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो आपको ओ डबल बॉन्ड ओ से नहीं पता चलेगा कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है। यहाँ पे देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक। समझ में आई बात। तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स या पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। जो कि यहाँ पे लिख सकते हो। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखें पहले, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो ऑक्सीजन का। जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, then pi 2px2, pi 2py2, then pi एंटी बॉन्डिंग 2px1 और pi एंटी बॉन्डिंग 2py1। तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक हो गया with 2 unpaired electrons। अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 8 बोहर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रूट 8 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हुआ, पाई 2px, सॉरी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, दोनों सेम एनर्जी है। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो ये जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p जेड। समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये आपका सर ऑक्सीजन, एक बार डायग्राम फिर से दिखा दीजिए। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया ना आपने। तो डायग्राम देखना तो पूरा डायग्राम देखिए आपके सामने, ये ऑक्सीजन का डायग्राम है। ठीक है। यस। देखो क्वेश्चन लिखो ये, फाइंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर F2 एंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर C2। तो देखो जैसे मैंने पहले सिखाया वैसे ही करना है। क्लोरीन का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 18 हुए, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz खाली है अभी। तो आपको लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, तो कौन सा वाला खाली है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये इसका आंसर है। कार्बन के केस में देखो इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 12 विच इज लेस देन 40। तो एस एन टी इंटरमिक्सिंग वाला रूल फॉलो करेंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, और देखो पाई पहले भरेगा, तो पाई 2px2, पाई 2py2। तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है, पाई 2px और पाई 2py, दोनों बराबर एनर्जी है, वही ऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड पूछते हैं तो इसका अगला वाला लिखते रहते सिग्मा 2pz। समझ गए। इसके बाद देखो एक आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2009, एक जे एडवांस। एक क्वेश्चन कर लो तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ जाएगा। तो इसमें आपको कॉलम मैच कराने हैं। एक तरफ मॉलिक्यूल लिखे B2N2O2 - O2, दूसरी तरफ आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे फैक्टर कंपेयर करने। ठीक है। एंड देन बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, मिक्सिंग ऑफ SN2 ऑर्बिटल चेक करके बताना। तो अटेम्प्ट करिए फटाफट। अब देखो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो B2 के केस में सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1 लिखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 6 - 4/2 बॉन्ड ऑर्डर बनाएगा। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक आएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो रूट 8 बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट इफ आई चेक इट फॉर नाइट्रोजन, तो इट इज 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा सर 2s2, बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए एक बार फिर से उसका। पाई 2px2 एंड पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसमें बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 इज बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2 करना होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 3, और सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक होना है।
उसके बाद अगला केस मार्क करेंगे O2 माइनस, उसका कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। उसके बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन फटाफट गिनो। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन गिन लो फटाफट 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो -7/2 किया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोर मैग्नेट्रॉन। सिमिलरली O2 चेक करोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 6 एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 - 6/2 बॉन्ड ऑर्डर आया 2। पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो √8 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। सबसे पहले आप ये चेक कर लो, तो फिर मैं उसके बाद मैचिंग शुरू करूँ। तो नाउ यू विल सी, हमें सबसे पहले कॉलम में चेक करना है कि कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिज्म में अगर आप ध्यान से देखो तो B2 O2 माइनस और O2, ठीक है। इसका मतलब ए के आगे भी P आ जाएगा, ये भी P हो जाएगा और ये भी P, सॉरी N2 नहीं, ये तीन ऑप्शन P मैच कर गए। इसके बाद लिखा है अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो आप देखो B2 N2 दोनों जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, O2 भी जीरो ऑक्सीजन स्टेट है और O2 -1 ऑक्सीजन स्टेट, -1/2 ऑक्सीजन स्टेट है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसका मतलब आगे वाले दोनों ऑप्शन तो डमी है। अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज रिडक्शन, ये तो सब में मैच कर जाएगा। क्यों सब में मैच कर जाएगा? क्योंकि सबके ऑक्सीजन स्टेट जीरो हैं, या माइनस मतलब किसी का भी ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट है या लोएस्ट नहीं है, तो ऑक्सीजन स्टेशन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन सब में मैच करा देंगे, तो क्यू एंड आर सब में ही आ जाएगा। इसके बाद बोला है बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर देखो B2 का तो 1 है, वो तो नहीं मैच कराएंगे। N2 का 3 है, ये मैच कर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना 1.5, लेस देन इक्वल टू 2 है, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें S मैच करा देंगे। बाद में मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल लिखा हुआ है, तो वो आपको पता है B2 और N2 में होगा। 40 इलेक्ट्रॉन से कम सिस्टम में मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल होती है, दैट इज फॉर नाइट्रोजन एंड B2। तो मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल अगर चेक करेंगे, तो मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स इज फॉर B2 एंड N2। तो इसका मतलब P ऑप्शन जो है वो B2 और N2 में जोड़ दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। सर मिक्सिंग वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए। इसका आंसर मार्क करेंगे अगर हम, तो ए का आंसर हो गया आपके लिए PQRT। बी का आंसर मार्क करोगे तो QRST। सी का आंसर मार्क करोगे तो इट विल बी PQR। और डी का आंसर मार्क करेंगे तो इट विल बी PQRS। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बात समझनी है तो पहले आप फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करो क्विकली। ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों अलाउड है। तो बोरॉन फैमिली का ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -1 से लेके आगे तक। N2 के केस में भी जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, -3 से लेके +5 तक। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ चेक करोगे तो -1/2 है। इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -2 से लेके 0 तो जाती है, और यहाँ जीरो ऑक्सीजन स्टेट है तो ये प्लस तक भी जा सकती है। तो साथ सारे ही केस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल है। तो कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ये डमी ऑप्शन था जो सब में मार्क कर देना है। ठीक है, समझ गए? तो फाइनल आंसर हो जाएगा APQRT, बी का हो गया QRST, सी हो गया PQR और डी हो गया PQRS।